नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में 72वीं बीपीएससी एडिटोरिया का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल पर डेली एक 72वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आते हैं। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे प्रयास अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, निम्न में से किसी ने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कौन पर और मुंह बंद कर व्यतीत करे। देखिए, महात्मा गांधी को जो हो जाएगा यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आदेशित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्न में से किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो देखिए, लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कथन और कारक दिया गया है। कह रहा है, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। इस आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली थे। सही कथन है। खिलाफत समिति का गठन 1919 में बम्बई में किया गया था। यह भी सही कथन है। महात्मा गांधी को नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। यह भी सही कथन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से इस आंदोलन का पुनर्जोड़ समर्थन किया था। यह भी सही कथन है। देखिए, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में चारों का चारों कथन सही है। इसका आंसर उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ने वालों में शामिल नहीं थे। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। विट्ठल भाई पटेल अपनी वकालत के दौरान पढ़ाई छोड़ दिया था, मजरूर हक भी छोड़ दिया था, चित्तरंजन दास भी छोड़ दिया था, लेकिन CR यानी तेज बहादुर सप्रूज हो जाएगा, वह पढ़ाई नहीं छोड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किनके द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, बारदोली सत्याग्रह जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय किसान संस्थान जो हो जाएगा की स्थापना NG रंगा द्वारा किया गया। बंगाल प्रज्ञा पार्टी की संस्थापक फजरुल हक थे। बर्खास्त आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रीति लता वादेदार किस घटना से जुड़ी थी। देखिए, प्रीति लता वादेदार जो हो जाएगा यह पहाड़तली यूरोपीय क्लब हमला से जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने में विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। देखिए, विधानसभा में स्वराज पार्टी का समर्थन जो हो जाएगा वह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से आया था। देखिए, साइमन कमीशन भारत में जो हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए आया था। सही कथन है। शिक्षा में सुधार के लिए यह गलत है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए यह भी गलत है। सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु यह भी गलत है। देखिए, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था सिर्फ प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस दल की उग्र शाखा में जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित किया गया था। देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। यह लीग जो हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी यात्रा के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था वह पत्रकार जो हो जाएगा वेब मिलर था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी धरसन नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरबदा जेल में थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभों को 7वां पुरस्कार कहा था, सही कथन है। गांधी इरविन समझौता के हस्तांतरित होने में सरोजिनी नायडू और मोहम्मद अली जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये गलत कथन है। देखिए केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो हो जाएगा महात्मा गांधी भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था, लेकिन मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था। 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। देखिए 1937 में जब चुनाव हुआ था, इसमें से किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? तो वह जो हो जाएगा बंगाल और पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील किया था? देखिए नौसेना विद्रोह के दौरान आत्मसमर्पण की अपील जो हो जाएगा 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था, सरदार पटेल ने अपील किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश का प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहा निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के अपने कार्यक्रम को तेज कर दिया और हरिजनों के उत्थान के लिए संगठित प्रयास शुरू किया था? तो वह घटना जो हो जाएगा दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ समझौता। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली घोषणा पत्र मुख्य रूप से किससे संबंधित था? देखिए दिल्ली घोषणा पत्र जो हो जाएगा मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय नेताओं द्वारा रखी गई शर्तें थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने अवध क्षेत्र में किसानों को धार्मिक अपील और कृषि विरोध को मिलाकर संगठित किया, रामायण की एक प्रति लेकर गांव-गांव घूमे और उनके श्लोकों का उपयोग करके किसानों को लामबंद किया, लगभग 1919 में जमींदारों के खिलाफ शुरुआती किसानों का नेतृत्व किया और बाद में 1920 तक इस क्षेत्र में किसान संघों को संगठित करने में मदद किया था? वह व्यक्ति जो हो जाएगा बाबा रामचंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा समाचार पत्र स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कृषि संकट को उजागर करने और किसानों को शोषण के खिलाफ लामबंद करने के लिए निकाला गया था? वह समाचार पत्र जो हो जाएगा लोक संग्रह था, कृषक समाचार था, हुंकार था, प्रयुक्त में से सभी था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? देखिए मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना जो हो जाएगा बी कल्याण सुंदरम मुदलियार के नेतृत्व में हुआ था स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र मामले में दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.सी. वेल्स, हेरोल्ड लॉस्की और रोमन रेलैंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों से सहानुभूतियाँ टिप्पणी प्राप्त किया? यह जो जगह मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वराजवादी और नो चेंजर्स के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है? तो असहयोग आंदोलन जब स्थगन हुआ था उसके बाद अंतर स्पष्ट करने कह रहा है स्वराजवादियों ने विधान परिषद में प्रवेश की वकालत की ताकि उन्हें भीतर से ही समाप्त किया जा सके, जबकि नो चेंजर्स ने रचनात्मक कार्यों और बहिष्कार जारी रखने पर जोर दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब,
25 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइमन कमीशन के प्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया को सही ढंग से दर्शाता है? वह विकल्प जो हो जाएगा, कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार किया था, साइमन कमीशन का। मुस्लिम लीग विभाजित थी, एक गुट इसका समर्थन कर रहा था जबकि दूसरा विरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश किया था? देखिए, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश जो हो जाएगा, भारत के लिए डोमिनियर स्टेट सही है, अलग निर्वाचन मंडलों के बजाय संयुक्त निर्वाचक मंडल यह भी सही है, प्रांतों का भाषाई पुनर्गठन यह भी सही है, केंद्र में उत्तरदायी सरकार यह भी सही है। देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इरविन घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को कहा गया था कि, इरविन घोषणा में क्या कहा गया था? जो 31 अक्टूबर 1929 में कहा गया था, डोमिनियन स्टेट को भारत की संवैधानिक प्रगति के स्वाभाविक परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए इसका सही क्रम जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने के लिए दिया गया है, कहता है कौन इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? एक तरफ मंत्री है, दूसरी तरफ विभाग है। देखिए संचार मंत्री जो हो जाएगा अंतरिम सरकार में गजनफर अली खान थे, सही है। कानून मंत्री एस.सी. भाभा था, सही है। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी था, ये गलत सुमेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जवाहरलाल नेहरू को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं? सही उत्तर का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता जो हो जाएगा, पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, केवल 2 सही है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता समाप्त हो गया, क्राउन के साथ सभी संधियां अमान्य हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुए सिलहट जनमत संग्रह का परिणाम यह हुआ कि सिलहट पाकिस्तान में शामिल हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में संवैधानिक स्वाधीनता की अवधारणा का तात्पर्य है स्वदेशी संप्रभुता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 ने महिलाओं को प्रदान किया है। देखिए महिलाओं को क्या क्या प्रदान किया था 1935 के अधिनियम के तहत? पुरुषों के समान मतदान का अधिकार यह नहीं दिया गया था, विधानमंडल में आरक्षित सीटें दिया गया था, सही है। पृथक निर्वाचन मंडल भी दिया गया था। केवल 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत का शासन निम्नलिखित में से किससे किसको हस्तांतरित कर दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की 26 नवंबर 1949 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था? देखिए 26 नवंबर 1949 से तत्काल प्रभाव से लागू जो हो जाएगा, चुनाव और अस्थायी संसद किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो पुनः समझौता से संबंधित था। कह रहा सही कथन चुनने के लिए, इस समझौते के तहत दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था, सही कथन है। प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सांप्रदायिक अधिनिर्णय से अधिक कर दिया गया, यह भी सही कथन है।
केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखा गया, ये गलत है। गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में दलितों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया, यह सही है। देखिए 1, 2, 4 सही है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा असत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। गांधी जी द्वारा सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया गया, जिसका बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, यह सही कथन है। गांधी जी द्वारा 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, यह भी सही कथन है। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से हरिजन यात्रा प्रारंभ किया था, यह गलत कथन है। देखिए इसमें से केवल 3 असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी के संबंध में कह रहा है वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे, सही कथन है। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए, ये गलत कथन है। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है सत्य कथन कौन सा है। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 2 साल 4 महीने का था, यह सही कथन है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में 22 अक्टूबर 1939 के दिन जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, ये गलत कथन है। देखिए केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था, गलत है। वर्ष 1939 में भारत प्रज्ञा मंडल के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये सही है। देखिए केवल एक असत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दिया था। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। यह जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रितानिया सरकार के प्रस्ताव के प्रारूप घोषणा जो स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे इसमें सम्मिलित है। देखिए इसमें भारत को एक डोमिनियन स्थिति की जानकारी देनी चाहिए, सही है। सब प्रांत और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, यह भी सही है। प्रांतों कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर होने का निर्णय ले सकता है, यह भी सही कथन है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा, यह भी सही कथन है। देखिए यह चारों का चारों सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। चौधरी रहमत अली द्वारा प्रयुक्त पाकिस्तान शब्द ब्रिटिश भारत की 5 इकाइयों के नामों के प्रथम अक्षरों से बना था, सही कथन है। लाहौर प्रस्ताव 1940 में पाकिस्तान शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया था, ये गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में यह कहा कि वे केवल एक पृथक मुस्लिम राज्य से कम किसी भी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे, यह सही कथन है। देखिए 1 और 3 सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब चार्टर एक्ट 1853 के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकाली कार्यों को अलग कर दिया, सही कथन है। इसने मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू किया था, यह भी सही है।
इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, यह भी सही है। इसने नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया, ये गलत है। देखिए सही कथन कह रहा है, सही कथन जो हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था? देखिए पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जो हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, गलत कथन है। उन्हें संविधान सभा की अध्यक्षता दिया गया, यह भी कथन गलत है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था, यह भी गलत है। देखिए जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है? चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया था, गलत कथन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था, यह सही है। देखिए केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पास किया गया। वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? देखिए वर्धा अधिवेशन की अध्यक्षता जो जगह अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नौ अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार नेता एवं संबंधित जेलों में से निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए महात्मा गांधी को पूना का आगा खां पैलेस में रखा गया था, सही कथन है। सरोजिनी नायडू को बांकुरा जेल में, यह गलत मिलान है। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था, यह सही सुमेल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकीपुर जेल में रखा गया, यह गलत है। देखिए इसमें केवल 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था, गलत कथन है। देखिए दी वे आउट नामक पैम्पलेट जो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी द्वारा जारी किया गया था। भारत की स्वतंत्रता हेतु सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया। देखिए यह भी गलत कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन गलत है, इसीलिए कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, सही कथन है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सबसे पहले जापान में हुआ, यह गलत कथन है। देखिए सबसे पहले सिंगापुर में हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। INA ट्रायल ने भारत में राष्ट्रवादी भावना को और तेज किया, यह सही है। आज़ाद हिंद सरकार को कुछ देशों ने मान्यता दिया था, यह भी सही है। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में सत्य कथन का चयन करने के लिए कह रहा है, कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था, जिसकी अध्यक्षता भारत के राज सचिव स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा किया गया था, यह गलत कथन है। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के सुझाव को प्रस्तुत किया था, यह सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह भी सही है।
देखिए 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को किस स्वतंत्रता सेनानी ने राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? यह जो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचली द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मिशन या योजना के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्ति हो सकती थी? कैबिनेट मिशन था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था? देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न युग्मों पर विचार करें, करा कितने युग्म सही सुमेलित हैं? देखिए ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को, सही है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को, यह भी सही है। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना 26 अक्टूबर 1946 को शामिल किया गया, यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। देखिए बाल्कन प्लान का उपज जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का बाल्कन प्लान का उपज था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इकसठ में कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चर्चाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए अल्पसंख्यक प्रतिनिधि और पृथक निर्वाचन मंडल का मुद्दा चर्चाओं में हावी रहा था, सही कथन है। रियासतों के बिना किसी शर्त के तुरंत संघ में शामिल होने पर सहमति व्यक्त किया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह शामिल नहीं था, यह गलत है। सम्मेलन में केंद्र में उत्तरदायी सरकार की संभावना पर चर्चा किया गया, यह भी सही है। कांग्रेस की अनुपस्थिति ने कार्यवाही की प्रभावशीलता और वैधता को कम कर दिया था, यह भी सही है। देखिए 1, 3, 4 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफल होने का मुख्य कारण जो हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स मैकडोनाल्ड थे, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, यही कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य सिद्धांतकार के रूप में कार्य किया और भारतीय परिस्थितियों में निहित लोकतांत्रिक समाजवाद पर जोर दिया था? यह जो जगह आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सही है? 1937 के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से अधिक प्रांतों में सरकारें बनाई थी, यह भी सही है। मुस्लिम लीग सभी मुस्लिम बहुल प्रांतों में प्रमुख पार्टी के रूप में उभरा था, ये गलत है। इन परिणामों ने उन समय मुस्लिम लीग के सीमित जनधार को उजागर किया था, ये सही है। देखिए 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता के समय निम्न कथन गांधी जी के संदर्भ में किसने कहा था? देखिए यह कथन जो हो जाएगा गांधी जी के संदर्भ में भारत को एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह एक उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। यह कथन जो जगह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1937 के चुनाव के बाद शुरू में मंत्रालय बनने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिचकिचाहट का मुख्य कारण क्या था? सुरक्षा उपाय के बिना
औपनिवेशिक ढांचे के तहत पद स्वीकार करने की असहमति था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस के प्रांतीय चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा जैसे प्रांतों में सरकार बनाई थी। देखिए कथन एक सत्य है। पंजाब में सिकंदर हयात खान के नेतृत्व वाली यूनियनिस्ट पार्टी ने विभिन्न समुदाय के समर्थन में से सरकार बनाई थी। यह भी सही है। मुस्लिम लीग ने बंगाल और सिंध प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। ये गलत है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस ने खान अब्दुल गफ्फार खान के प्रभाव में आकर सरकार बनाया था। यह सही है। देखिए 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन का मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का विस्तार किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और दलित वर्गों के मुद्दे पर गतिरोध हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हो जाएगा 1932 में हुआ था। इसमें कम भागीदारों के कारण संवैधानिक प्रस्ताव का समेकन किया गया था। चौथा और अंतिम सांप्रदायिक अधिनियम है 1932 में आया था। इसमें कांग्रेस के अनुपस्थित लेकिन संघीय ढांचों पर सहमति बन गया था। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1933 में पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट में किसने और किस पैम्पलेट में किया था? चौधरी रहमत अली ने नौ और नेवर में किया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान की मांग के संबंध में कौन सा कथन सही कह रहा है? एक अलग मुस्लिम देश के विचारों को पहली बार 1940 के लाहौर अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। यह सही कथन है। लाहौर प्रस्ताव में बंटवारे की मांग करते समय साफ तौर पर पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ये गलत है। अगला कथन देखते हैं। मोहम्मद इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों को एक करने का सुझाव दिया था। यह सही कथन है। क्रिप्स मिशन ने प्रांतों को अलग होने का विकल्प देकर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया था। यह भी सही है। देखिए इसका आंसर 1, 3, 4 और सही है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान युद्ध के लिए एक आदमी नहीं, एक पाई नहीं नारे का मुख्य मतलब क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, जिसमें यह नारा दिया था, युद्ध के लिए एक आदमी नहीं, एक पाई नहीं। इसका मतलब जो हो जाएगा किसी भी तरह से ब्रिटिश युद्ध की कोशिशों का समर्थन करने से इनकार करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौहत्तर नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। आंदोलन का अहिंसक और आध्यात्मिक प्रकृति को उजागर करने के लिए विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। यह सही कथन है। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, लेकिन सत्याग्रह करने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह भी सही है। अब अगला कथन देखते हैं। इस आंदोलन ने जन संघर्ष को हटकर अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाले विरोध की और पूर्ण बदलाव का संकेत किया था। यह गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना में ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के प्रति नरम रुख अपनाया था। यह सही है। देखिए 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। दोस्तों आज का सेट का यानी पार्ट 1 का यह अंतिम क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन देखेंगे। फिर पार्ट 2 अगला वीडियो में 76 से लेकर 150 तक क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह हमारे चैनल से बने रहे। डेली इस चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। अगस्त प्रस्ताव के तहत किसे वीटो जैसा अधिकार मिला था? देखिए वीटो जैसा अधिकार जो हो जाएगा अल्पसंख्यक को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगर आप लोग को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।